Hello everyone, this is Political Science Net Achievers YouTube channel. Welcome back again after a long time in this YouTube channel. आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की. देखिए बहुत वेट हो चुका है. नेट का ना तो कोई नोटिफिकेशन आ रही है ना तो कोई एडमिट कार्ड आ रहा है. 3-4 दिन हार्डली बचे हैं लोगों के पास, बच्चों के पास, सबके पास. ठीक है, अभी तक कोई भी किसी तरीके की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है. तो ऐसे में अब एक ही रास्ता है आपके पास कि आप जितने भी जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इस मोमेंट में जहां आपके पास वक्त बहुत कम है, ऐसे में आप टेक्स्ट बुक नहीं पकड़ सकते, बल्कि आप क्वेश्चन जो MCQs होते हैं अलग अलग जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, आप PYQs पकड़िए. ठीक है, या और भी कुछ जो आप जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उस तरीके से आप MCQs डिस्कस कीजिए. ठीक है, तो उसी पर्पज़ से आज हम आपके बीच में एक वीडियो लेकर आ रहे हैं. देखिए यहाँ पे थोड़ा पेन से काफ़ी ज़्यादा निशान लगाए हुए हैं, लेकिन आपने इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखना है. आपने सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और उसका आंसर क्या बनता है. ठीक है, देखिए इतना वक्त नहीं हमारे पास कि मैं आपका एक तरह से एक मॉक टेस्ट करूं, बल्कि सीधे सीधे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो भी हमारे पास ऑप्शन है, जो राइट ऑप्शन है, हम सिर्फ उसी को टिक करेंगे, उसी को डिस्कस करेंगे कि क्या इसका राइट आंसर है. ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करके रख दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे. ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड. ये सारे क्वेश्चन होंगे आज के इस वीडियो में. लगभग 30 से 32 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले अभी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी, एक तरह की आपकी रिविजन भी इसमें हो जाएगी. ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है नेचर एंड स्कोप से रिलेटेड है ये सारे क्वेश्चन. ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट दैट डील्स विद मैन इन रिलेशन टू द स्टेट एंड गवर्नमेंट इज कॉल्ड. जो सब्जेक्ट, ठीक है, वो सब्जेक्ट जिसमें क्या है, जो मैन है, आदमी, उसका रिलेशन किसके साथ देखा जाता है, किसके साथ, स्टेट और गवर्नमेंट. ठीक है, राज्य और सरकार के साथ, व्यक्ति और सरकार के साथ जो व्यक्ति का संबंध है, उसकी स्टडी जो की जाती है, उस सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस. तो डेफिनेटली पॉलिटिकल साइंस है. ठीक है, नेक्स्ट वन, डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ द स्टेट. तो गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट जो है स्टेट की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एजेंसी होती है. ठीक है, जैसे कि स्टेट की 4 एलिमेंट है. कौन कौन है? आपकी टेरिटरी है, सोवरेनिटी है, गवर्नमेंट है और ये 3 हो गए, और पॉपुलेशन चौथा. ठीक है, तो देखिए गवर्नमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसका एलिमेंट है, एक एजेंसी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट डैश इज द सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस. तो पॉलिटिकल साइंस में स्टडी का जो सेंट्रल सब्जेक्ट इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है? पॉपुलेशन है, बिहेवियर है, स्टेट है या आपका मास कम्युनिकेशन है. तो इसमें जो स्टेट है दैट इज द सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस. ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिफाइन पॉलिटिकल साइंस एज द पार्ट ऑफ सोशल साइंस. ठीक है, पॉलिटिकल साइंस क्या है? एक सोशल साइंस का एक ऐसा पार्ट है विच ट्रीट द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट एंड प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, जो स्टेट की फाउंडेशन, ठीक है, कि स्टेट को कैसे फाउंड किया गया है, कैसे स्टेट का जो है उत्पत्ति हुई है, किस तरह से स्टेट एग्जिस्टेंस में आया, या इसके प्रिंसिपल जो सरकार है आपकी, ठीक है, उसके मेन प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं. ठीक है, तो इन चीज़ों को जो स्टडी करता है उसी को पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है अकॉर्डिंग टू पॉल जेनेट. देखिए पॉलिटिकल साइंस से इस तरह की कोटेशन या इस तरह की डेफिनेशन जरूर पूछी जाती है कि किसने पॉलिटिकल साइंस को क्या समझ के रखा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट वन, ब्लंचली रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू द स्टडी ऑफ स्टेट. मतलब यहाँ पे जो ब्लंचली है, ठीक है, ये क्या कहते हैं कि स्टेट क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट ओनली. ठीक है, मतलब पॉलिटिकल साइंस में किस चीज़ की स्टडी की जाती है? सिर्फ और सिर्फ स्टेट की स्टडी की जाती है. देखिए स्टेट और गवर्नमेंट की स्टडी से रिलेटेड अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं. कई लोग मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या है? स्टेट और गवर्नमेंट की स्टडी है. कई लोग मानते हैं कि नहीं, पॉलिटिकल साइंस सिर्फ गवर्नमेंट की स्टडी है. लेकिन कई लोग मानते हैं कि नहीं, पॉलिटिकल साइंस सिर्फ स्टेट की स्टडी है. तो यहाँ पे ब्लंचली ने इसको रिस्ट्रिक्ट किया, इसका जो स्कोप है पॉलिटिकल साइंस का, इसको रिस्ट्रिक्ट किया है, मतलब संकुचित किया है कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत सिर्फ किस चीज़ की स्टडी की जाती है? आपके सिर्फ स्टेट की स्टडी की जाती है. ठीक है, तो ये ब्लंचली मानते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए यहाँ पे हम हेरोल्ड लॉस्की की बात करेंगे और इन्होंने कहा है कि स्टेट जो पॉलिटिकल साइंस है वो क्या है? वो स्टेट और गवर्नमेंट की स्टडी दोनों की है. ब्लंचली कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट ओनली. ठीक है, मतलब सिर्फ राज्य की स्टडी की जाती है. लेकिन हेरोल्ड लॉस्की इसके विपरीत ये मानते हैं दैट द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू इंक्लूड द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट. पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है स्टेट को भी स्टडी किया जाता है और गवर्नमेंट को भी स्टडी किया जाता है. ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट है ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है और बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी, कि हु सेड दैट स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओरिजिनेटिंग इन द बेयर नीड्स ऑफ द लाइफ
ऑफ मैन एंड कंटिन्यू इन एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। ठीक है, स्टेट क्यों एग्जिस्टेंस में आता है? मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए जो स्टेट जो एग्जिस्टेंस में आया है और आगे ये कंटिन्यू रहेगा मनुष्य की एक अच्छी लाइफ के लिए, और एक अच्छी लाइफ के अस्तित्व या एग्जिस्टेंस के लिए ये आगे भी कंटिन्यू बना रहेगा। तो ये किसने कहा? ये अरिस्टोटल ने कहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द इंडिस्पेंसेबल इंस्टीट्यूशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स नेशनल एंड देयर डेवलपमेंट। तो देखिए क्या यहाँ पे स्टेट को जो है एक इंडिस्पेंसेबल इंस्टीट्यूशन माना जाता है, किस चीज़ के लिए? फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशनल एंड देयर डेवलपमेंट। ठीक है, किसी भी राष्ट्र के अस्तित्व के लिए और उसके विकास के लिए जो है राज्य को जो एक इम्पॉर्टेंट और एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रोच ऑफ द ट्रेडिशनल थियरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की ट्रेडिशनल थ्योरी या ट्रेडिशनल अप्रोचेस की बात की जा रही है। ठीक है, एज द अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट कॉल इट इज़ क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड। मतलब जिस तरीके से मानते हैं यहाँ पे कि जिस तरीके से जो ट्रेडिशनल अप्रोच जो पॉलिटिकल साइंस को मानती है, ठीक है, कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, तो उस आधार पर जो है जो अमेरिका के पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो जो है इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच को। किस आधार पर? इसको क्या कहकर क्रिटिसाइज़ करते हैं? पैरोक्यलिज्म एंड फॉर्मलिज्म। मतलब ये कैसी एक फॉर्मल है, और पैरोक्यलिज्म मतलब एक होती है ना पुरानी विचारधाराओं वाली, एक पुरानी एक संकुचित सोच वाली एक अप्रोच या दृष्टिकोण। ये कहकर ये जो है ट्रेडिशनल अप्रोच या ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी को जो है ये क्रिटिसाइज़ करते हैं अमेरिकन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट द फोकस ऑफ ट्रेडिशनल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस वाज मेनली ऑन, किस पे? जो ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल साइंस की जो अप्रोचेस है, ठीक है, आपकी वो किस पे ज़्यादातर इन्फ्लुएंस करता था? ये आइडियोलॉजीज़ की ज़्यादातर बात करता था, नॉट परफॉर्मेंस, इंटरेक्शन और बिहेवियर। इन सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ विचारधाराओं की स्टडी करता था। ठीक है, जो ट्रेडिशनल आपका जो पॉलिटिकल साइंस का जो आपकी जो अप्रोच है, दृष्टिकोण है। ठीक है, नेक्स्ट वन, दैट द मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस इज़ नॉट गाइडेड बाय सर्च फॉर एब्सोल्यूटिज्म। देखिए यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि हमने गलत निकालना है। ठीक है, कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस है वो किस चीज़ की बात नहीं करता? तो ये एब्सोल्यूटिज्म की बात नहीं करता, अदरवाइज इट्स अ सर्च फॉर मोर कम्प्रीहेंसिव स्कोप। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक कम्प्रीहेंसिव स्कोप की बात करती है आपकी जो मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस है। ठीक है, सर्च फॉर रियलिज्म को सर्च करने की बात करता है, और द सर्च फॉर इंटेलेक्चुअल ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन सही है, जबकि सी इसका गलत होगा, ये एब्सोल्यूटिज्म की बात नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। ठीक है, पॉलिटिकल बिहेवियर की स्टडी क्यों की जाती है? इसका मेन एम क्या था? टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ सोशल फैक्टर इन पॉलिटिक्स। मतलब जो सामाजिक जो फैक्टर है, ठीक है, उसका जो है पॉलिटिक्स में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस चीज़ को स्टडी करने के लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी किया जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस इज डीपली रिलेटेड टू ऑल सोशल साइंसेस। ठीक है, मतलब ये फिजिकल साइंस से रिलेटेड नहीं, स्पिरिचुअल से नहीं है, मेटाफिजिकल साइंस से नहीं, बल्कि जो जितने भी जो सोशल साइंसेज हैं, ठीक है, सोशल साइंस के जितने भी डिसिप्लिन हैं उन सब से रिलेट करती है आपकी पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, स्टेट एंड इट्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आर द प्रोडक्ट ऑफ, किस चीज़ के प्रोडक्ट हैं? ये हिस्ट्री के प्रोडक्ट हैं, ये फिजिक्स सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी के प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि जो स्टेट और इसके जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसको किस चीज़ ने प्रोड्यूस किया? इतिहास में जो है इसकी व्याख्या की गई है। ठीक है, तो हिस्ट्री का प्रोडक्ट है ये स्टेट एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट वन, डैश प्रोवाइड सफिशिएंट मटेरियल ऑफ कंपैरिजन एंड इंडक्शन फॉर बिल्डिंग एन आइडल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। किसी भी चीज़ को देखिए स्टडी करने के लिए क्या चाहिए? हम सबसे पहले हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए, और हिस्ट्री क्या प्रोवाइड करती है? सफिशिएंट मटेरियल। ठीक है, इनफ मटेरियल ये प्रोवाइड करती है टू ऑफ कंपैरिजन एंड इंडक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड आइडल पॉलिटिकल। अलग अलग जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, उनका कंपैरिजन करने के लिए कहीं ना कहीं एक जो सफिशिएंट मटेरियल होता है वो हिस्ट्री ही प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज पर्टिकुलरली नेसेसरी इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में जो है हिस्ट्री की नॉलेज जो है आवश्यक है? तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, न कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पब्लिक एड या पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, इन चीज़ को छोड़कर जो है कंपैरेटिव गवर्नमेंट में ये जो हिस्ट्री की जो है स्टडी जो है, हिस्ट्री का जो नॉलेज है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। नाउ ट्रेडिशनल थिंकर रिगार्डेड डैश एज अ ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो किस चीज़ को जो है पॉलिटिकल साइंस की ब्रांच इसमें ट्रेडिशनल थिंकर्स ने माना है? क्या इकोनॉमिक्स को माना है, हिस्ट्री को, सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी को? तो इकोनॉमिक्स को जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच माना जाता है, जबकि पॉलिटिकल साइंस अपने आप में किसकी ब्रांच थी? एक हिस्ट्री की ब्रांच थी। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ दीज डज नॉट कम अंडर द स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स।
तो इकोनॉमिक्स, खैर ये ज़्यादातर हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी इकोनॉमिक्स के स्कोप में कौन सी चीज़ें इसमें नहीं आती है या कौन सा इसका स्टडी में इसकी आती है, तो प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स की स्टडी में आती हैं, इकोनॉमिक्स के स्कोप में आती हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन ये पॉलिटिकल साइंस का एक स्कोप है। ठीक है, नेक्स्ट वन, द सोल्यूशन ऑफ मैनी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम मस्ट कम थ्रू डैश एजेंसीज, तो पॉलिटिकल। ठीक है, मतलब जितने बहुत सारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है आपकी वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंसीज के थ्रू ही कहीं ना कहीं रिजॉल्व की जाती है, उनका सोल्यूशन निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्राई दैट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी शुड प्रोसीड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द डैश ऑफ एवरी स्टेट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोटेशन है। ठीक है, ट्रू पॉलिटिक्स कैन नॉट टेक अ सिंगल स्टेप टूवर्ड अनलेस फॉरवर्ड अनलेस इट हैज़ फर्स्ट डन होमेज टू मॉरल्स। ठीक है, तो ये कांट की, इमैनुअल जो कांट है, ठीक है, उनकी कोटेशन है। कई बार कोटेशन भी बहुत बार जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन, प्लेटो एंड एरिस्टोटल नेवर डिफरेंशिएटेड, प्लेटो और अरस्तु ने किस चीज़ में भेद नहीं किया, पॉलिटिक्स और एथिक्स, मीन्स इन्होंने पॉलिटिक्स और एथिक्स को दोनों को जो है एक ही माना हुआ है। ठीक है, और स्टेट और सोसाइटी में भी इन्होंने कोई भी डिफरेंस नहीं किया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट हु हैज़ रिगार्डेड स्टेट एज एन आइडल फॉर फॉर्मल परफेक्शन, तो प्लेटो। ठीक है, क्योंकि प्लेटो एक आइडियलिस्टिक थिंकर है। ठीक है, उन्होंने जो स्टेट को क्या माना है, एक आइडल माना है फॉर्मल परफेक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बोथ प्लेटो एंड एरिस्टोटल रिगार्डेड स्टेट एज अ मॉरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो स्टेट को इन्होंने क्या कर मतलब इन्होंने सराहा है, मॉरल ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने माना है। ठीक है, स्टेट को ना। बोथ प्लेटो एंड एरिस्टोटल ट्रीटेड पॉलिटिक्स एज अ सब डिवीजन ऑफ एथिक्स, तो जैसे हमने बताया कि एथिक्स और जो इनका जो पॉलिटिक्स है, इन दोनों में इन्होंने जो है कहीं ना कहीं एक ही माना है, तो इसका सब डिवीज़न माना है इन्होंने पॉलिटिक्स का, एथिक्स को। ठीक है, नाउ द अल्टीमेट जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टेट लाइज इन द फैक्ट दैट इट प्रमोटेड गुड लाइफ। ठीक है, कहीं ना कहीं जो जस्टिफिकेशन होती है, ठीक है, फाइनली जो स्टेट की एक जस्टिफिकेशन है कि स्टेट क्यों एग्जिस्टेंस में आता है, तो इट प्रमोट गुड लाइफ। ठीक है, कहीं ना कहीं एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छी लाइफ को जो है प्रमोट करता है स्टेट। ठीक है, इस आधार पर जिसको जस्टिफाई किया जाता है, इसका स्पष्टीकरण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट आर मोस्टली जस्टिफाइड ऑन, किस आधार पर जो है सरकार के जो एक्शन को उसको जस्टिफाई किया जाता है, तो एथिकल ग्राउंड पे। ठीक है, एथिकल ग्राउंड पे उसके नैतिक आधार पर जो इसको जस्टिफाई किया जाता है। नाउ पॉलिटिकल साइंस गिव्स टू सोशियोलॉजी फैक्ट अबाउट, किस चीज़ के बारे में फैक्ट जो है पॉलिटिकल साइंस मतलब सोशियोलॉजी को देता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट। ठीक है, स्टेट का फंक्शन क्या है और स्टेट को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट वन, दैट एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम द रिलेशनशिप ऑफ सोशल क्लासेस एंड सोशियोलॉजी ऑफ द इलेक्टोरेट। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट वेरी क्वेश्चन, देखिए साइकोलॉजी स्टडीज़ द, साइकोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी की जाती है, ग्रोथ ऑफ मैन की जाती है, एक्टिविटीज़ ऑफ मैन या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मैन। ठीक है, ना तो देखिए इसमें ना तो ग्रोथ की स्टडी की जाती है, ना एक्टिविटीज़ की स्टडी की जाती है, ना कॉन्फ्लिक्ट्स की, इसमें बिहेवियर की स्टडी की जाती है। ठीक है, साइकोलॉजी स्टडी आर द बिहेवियर ऑफ मैन। ठीक है, नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट टू बी रियली स्टेबल एंड पॉपुलर मस्ट रिफ्लेक्ट एंड एक्सप्रेस द पीपल्स मेंटल आइडियाज़ एंड मॉरल सेंटिमेंट्स। ठीक है, गवर्नमेंट टू बी रियली स्टेबल, जो सरकार जो है वास्तव में वही स्टेबल है ना, और पॉपुलर है, जो क्या रिफ्लेक्ट करती है, मेंटल आइडियाज़ एंड मॉरल सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइकोलॉजी स्टडीज़। अब देखिए हमने साइकोलॉजी का ऊपर डिस्कस किया कि साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ मैन। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल जब साइकोलॉजी की बात की जाती है, दो टर्म में आ गए, तो इसमें क्या होता है, बिहेवियरल आस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल प्रॉब्लम लाइक इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब अलग अलग जो आस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम के जो आस्पेक्ट है उसको बिहेवियरल आस्पेक्ट की स्टडी करना। ठीक है, तो इसको जो पॉलिटिकल साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की इस वीडियो का, that who said that a successful politician must understand the mental constitution of the race। तो ली बोन ने कहा था कि एक सक्सेसफुल जो पॉलिटिशियन वो होता है who understand the mental constitution of the race। तो इस तरह से ये आई थिंक 33 सारे क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपके हर एग्ज़ाम के लिए वैल्यूएबल है, मतलब जो भी पॉलिटिकल साइंस जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट का पेपर है, आपका कॉलेज कैडर का कमीशन है, या आपका यूपीएससी मेंस का पेपर हो, ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो आई
होप आपके लिए लेक्चर काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। और आपको ये वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है। और कमेंट में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।